बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद ख़ान और आज की वीडियो में मैं आपको जूनियर क्लर्क बेसिक पे स्केल 11 पीपीएससी के थ्रू जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में जो पोस्ट अनाउंस हुई थी, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की गुजर चुकी है, 22 जून थी। तो उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मैं आज आपको गाइड करूँगा कि आपने इस टेस्ट को कहाँ से प्रिपेयर करना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ फॉर द नेक्स्ट फेज़ जो कि टाइपिंग की होगी। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर जो है वो गाइड करूँगा कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आप शॉर्ट लिस्ट हो सकें। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पर जो बात करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा और इसको पास आपने कैसे करना है, किस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप इस एमसीक्यूज़ टेस्ट को पास कर पाएंगे। और मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा कि कौन कौन से सोर्सेज आपने इस्तेमाल करके, कौन कौन सी बुक्स को स्टडी करके, ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करके आपने इस टेस्ट को पास करना है, उनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं इसका सिलेबस की तरफ। जैसा कि पीपीएससी के एडवर्टीज़मेंट में मेंशन कर दिया गया है, इसका जो सिलेबस है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जनरल एबिलिटी है और दूसरा एमएस ऑफिस का पोर्शन है। एमएस ऑफिस 40% है और जनरल एबिलिटी जिसमें इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, पीएस, मैथमेटिक्स और इस्लामिया शामिल है वो 60% पोर्शन होगा। तो आपको इस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी तैयारी को जो है वो करना होगा। टेस्ट पैटर्न की तरफ अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। टोटल इसके 100 मार्क्स होते हैं और 90 मिनट्स का टाइम होता है, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट का इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप एक आंसर जो है वो गलत देते हैं किसी भी एमसीक्यूज़ का तो आपके -0.25 जो मार्क्स हैं वो होंगे, यानी कि 1 नंबर तो आपका जाएगा ही, उसके साथ साथ आपके 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब ये जो टेस्ट पैटर्न है उसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं पीपीएससी में वो तो 40 होते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। अगर आप सिर्फ 40 मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट फेज़। तो उसकी तैयारी के लिए आपको कितने मार्क्स हासिल करने होंगे कि आप नेक्स्ट फेज़ तक चले जाएँ। तो नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए आपको हाई मार्क्स जो है वो हासिल करने पड़ेंगे ताकि आप उन शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएँ जो कि नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो जूनियर क्लर्क के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली ये 60 to 80 के दरमियान आपके होंगे। इसमें थोड़ा सा मेरिट लो मैंने 60 इसलिए रखा है क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो जब टाइपिंग टेस्ट होता है तो जो रेशो होती है कैंडिडेट्स की वो ज़्यादा रखी जाती है, हाई रखी जाती है। यानी कि अगर इसमें नॉर्मली जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है वो तो 5 कैंडिडेट्स को किया जाता है एक पोस्ट के अगेंस्ट, लेकिन जब टाइपिंग का टेस्ट होता है तो उसमें फिर वो नॉर्मली 5 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर द टाइपिंग। तो इसलिए मैंने इसमें आपको बताया कि ये 60 भी हो सकती है। बहरहाल ये तो डिपेंड भी करता है कि टेस्ट कैसा आता है। अब हम देख लेते हैं कि एमसीक्यूज़ टेस्ट को आपने पास किस तरह से करना है। मैंने इसमें कुछ बातें मेंशन की हैं जो आपने बड़े ध्यान से देखनी है। कि सबसे पहले तो आपने थारो स्टडी करनी है, सिर्फ एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना। अगर आप थारो स्टडी करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। जो लोग थारो स्टडी करते हैं वही कामयाब होते हैं। पीपीएससी का टेस्ट जो है वो इस तरह से नहीं होगा कि बिल्कुल आप एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाएं और आप जो है क्वालिफाई कर लें। पास तो आप शायद कर लें, 40 मार्क्स हासिल कर लेंगे रट्टा लगा कर या एमसीक्यूज़ को रट कर, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि ओवरऑल अगर आप देखें तो अपनी प्रिपरेशन को करने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करते तो पीपीएससी के टेस्ट को पास करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप कोशिश करें कि जैसे जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इस अपनी जो इंग्लिश है उसको भी इम्प्रूव करते जाएं। अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, अपनी वोकेबलरी को बेहतर करें, अपने टेंसेस को सीखें। इसी तरह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको देखें। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप बेसिक्सली जो चीज़ें ये यूट्यूब से भी हासिल कर सकते हैं या डिफरेंट वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो अगर आप आजकल जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, फ्री हैं अगर आप घर में, तो ये काम ज़रूर करें।
अपनी इंग्लिश को ज़रूर बेहतर करें। इससे आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में भी मदद मिलती है और आपकी जो पासिंग एबिलिटी है वो भी बेहतर होती है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि प्रैक्टिस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। देखिए मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात है, मैं आगे आपको डिटेल से भी बताऊँगा कि मैथमेटिक्स के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपने कवर करने हैं ताकि आप इस टेस्ट को पास कर पाएँ। तो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करें, वो मैं आपको डिटेल से आगे बताऊँगा। इसके अलावा MS ऑफिस को यूज़ करें, क्योंकि सिर्फ इसको MCQs को या उसके शॉर्ट जो कीज़ हैं उनको रटा लगाएं, बल्कि उनको प्रैक्टिकली करके देखें। जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उसको याद रखना आसान होगा। अगर आप उसको सिर्फ रटा लगाएंगे तो वो आपको भूल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप MS वर्ड खोलें, आप MS एक्सेल खोलें, आप पावर पॉइंट यूज़ करें, आप उसमें कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो करें, ताकि आपको जो शॉर्टकट कीज़ हैं और जो इसके जो फार्मूलाज हैं कुछ भी है वो आप उसको प्रैक्टिस करके देखें, ताकि आप जो है वो इसमें मास्टर हो जाए और आपको फ़ायदा हो इस टेस्ट को पास करने में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ना करें जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देते हैं जिनके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है तो आपके वो गलत हो जाएंगे, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब आप टेस्ट दे रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ये देखेंगे मैं कितने मार्क्स हासिल कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे मार्क्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे 60 से ज़्यादा MCQs हैं वो सही हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप वो जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको आप बिल्कुल छोड़ दें। नेक्स्ट, वो कौन कौन से जो है वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं जूनियर क्लर्क के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है वो है MS ऑफिस 40%। अगर आप 40% मार्क्स जो है अपने सिक्योर कर लेते हैं तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप जो है वो इस नेक्स्ट जो फेज़ है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएँ। तो सबसे पहले अपने MS ऑफिस को स्ट्रॉन्ग करें। इसमें आपको सबसे पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और 3 ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। यानी कि आपने वर्ड के बारे में तमाम जो डिटेल्स हैं उनको देखना है, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस थोड़ा बहुत जो है वो बेसिक चीज़ें इसकी आपने देख लेनी है, लेकिन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को डिटेल से करना है। अब ये करना कैसे है? अगर आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको इनका आइडिया नहीं है, आपने इनको नहीं सीखा हुआ, नहीं यूज़ किया हुआ, तो आप आज से ही स्टार्ट करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाएँ और इस लिंक पर जाकर आपको इसके ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। वो ट्यूटोरियल को स्टडी करें, उनको प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तमाम तरह जो शॉर्टकट कीज़ हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो भी इसकी टेक्निक्स हैं वो सारी समझ आ जाएंगी। 1 बाय 1 उसमें लेक्चर वाइज दिया हुआ है, आप उसको जाकर स्टडी करें। इसके साथ साथ MS ऑफिस, एक तो आप ये जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है इससे स्टडी करें, प्लस जो पास पेपर हैं इम्तियाज़ शाहिद की बुक से, पास पेपर जो जूनियर क्लर्क के हैं और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिलेटेड हैं या कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी पास पेपर्स हैं उनमें जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसको आप ज़रूर स्टडी करें। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप MS ऑफिस का जो 40 मार्क्स का पोर्शन है उसमें से 40 आउट ऑफ 40, यानी कि अगर इस नहीं तो फिर कम से कम 35 प्लस मार्क्स जो है वो आसानी से इसमें हासिल कर सकते हैं। तो आप इस अगर पोर्शन को रेडी कर लेते हैं तो आपके टेस्ट को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम जनरल एबिलिटी का, जनरल एबिलिटी में अब देखें, जनरल एबिलिटी में कुछ लोग कहेंगे हमारा जनरल नॉलेज वीक है, कोई कहेगा मेरी इंग्लिश वीक है। तो मैं आपको वो आसान चीज़ें बताता हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करके जिसको आप बेहतर बना सकते हैं और आसानी से उनको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स है। अगर आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में आपने कवर करने हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। आपने रेशियो प्रोपोर्शन को तैयार करना है, इसमें डायरेक्ट, इन्वर्स और कंपाउंड प्रोपोर्शन है। परसेंटेज के क्वेश्चन रेडी करने हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इस तरह के एज प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस वगैरह, ये ज़्यादातर यही चीज़ें जो हैं वो इस PPSC के पेपर्स में पूछी जाती हैं। अगर आप पास पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ जो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, जैसे सीरीज़ दी होती है उसमें मिसिंग एक फिगर होती है, उसको फाइंड आउट करना है, तो उन सीरीज़ को प्रैक्टिस करें, उनको देखें वो किस तरह से फिगर आउट होते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें जो हैं उनको कर लेंगे तो आपके लिए इसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करना आसान होगा। और मैथमेटिक्स का पोर्शन ऐसा है जो कि आपको फुल मार्क्स देगा। तो मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप वो वीडियो देखें। और इसके साथ साथ
जो पास पेपर्स में आए हुए मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। इससे आपके मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होगा वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास 6 चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और पाक स्टडीज़। तो अगर आप कह सकते हैं कि हर जो टॉपिक होगा उसके 10 MCQs होंगे। तो 10 अगर आप मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 40 मैंने आपको बताया MS ऑफिस के, 10 जो है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आपका 50 मार्क्स का जो पेपर है ये 2 चीज़ों को करने से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए उर्दू की तरफ। उर्दू का जो मैंने पैटर्न देखा है पिछले PPSC के पेपर्स में, तो अगर आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक से पास पेपर्स को उर्दू पोर्शन जितना भी है उसको रेडी कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है उर्दू के पोर्शन को भी कवर कर लेंगे। तो उर्दू का जो पोर्शन है वो आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक से ही कवर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम इस्लामियात की तरफ। देखिए इस्लामियात ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए ठीक होगा, लेकिन जो इस्लामियात की जहाँ तक हम बात करें तो इस्लामियात में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, हम क्योंकि मुसलमान होने के नाते भी हमारा नॉलेज जो है वो इस्लामियात के बारे में बेहतर होता है। अगर नहीं भी है तो आप इस्लामियात को कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हैं उनको कवर कर लें, जैसे कि गज़वात के बारे में कि गज़वात कब हुए। इसी तरह जो हमारे सहाबा कराम हैं, जो ख़ास तौर पर जो खुलफाए राशिदीन हैं 4, उनकी ड्यूरेशन क्या थी, उनकी खिलाफत की ड्यूरेशन क्या थी, ठीक है। इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देख लें। जो नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, हज कब फ़र्ज़ हुआ, ठीक है, खुतबा हज्जतुल विदा कब हुआ, फ़तह मक्का कब हुआ। ये जो बेसिक जो इम्पॉर्टेंट जो वाक़यात हैं इस्लामिक हिस्ट्री के, उनको आप जो है वो ज़रूर देख लें। अगर आप उनको देख लेते हैं उनमें से MCQs जो हैं वो लाजमी पेपर के अंदर शामिल होते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स, उर्दू और इस्लामियात इन 3 पहले चीज़ों को जो है वो कवर करें और इसके साथ साथ MS ऑफिस, आपके 70 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आप इन 70 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 60 मार्क्स जो हैं वो इन 70 में से ही हासिल कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश, जनरल नॉलेज और पाक स्टडीज़ है, तो आप इन चीज़ों पर भी फोकस बाद में कर सकते हैं कि आपकी इंग्लिश अगर बेहतर है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं बेहतर तो आप कोशिश करेंगे डेली के कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज़ करके देख लें, वर्ड्स न्यूज़ सीख लें, डॉन न्यूज़पेपर एक ले लें, उसमें से कुछ वर्ड्स निकालें जो आपको नहीं आते उनके मीनिंग देखें। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए तो सिंपल है कि आप न्यूज़ सुनें, न्यूज़पेपर पढ़ें डेली बेसिस पर, और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, पास पेपर जो इम्तियाज़ शाहिद के हैं वहाँ से देखें। तो जितना भी आप कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज एक समुंदर है, इसको मुकम्मल तौर पर कवर करना जो है वो हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पाक स्टडीज़ की बात करें तो वो भी हिस्ट्री है, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री बेहतर है, पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको जो है वो आप ज़रूर स्टडी कर लें और कोशिश करें कि MCQs को रटा ना लगाएं, बल्कि किसी बुक को ले लें, कोई मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, आप पाक स्टडीज़ की बुक ले लें, उसको स्टडी करें। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको याद करना भी आसान होगा। तो ये जनरल एबिलिटी के बारे का जो पोर्शन था उसके बारे में आपको मैंने डिटेल से बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।